हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के जो बेस्ट सब्जेक्ट है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जब भी आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको 5th सेमेस्टर में मिलेंगे। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इस बार रहने वाले हैं। तो यानी ये जो वीडियो है कॉम्बो वीडियो होने वाली है। इसमें मैं 5th सेमेस्टर के साथ साथ 6th सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके 5th सेमेस्टर के साथ आपका 6th सेमेस्टर का भी एडमिशन होगा। ये दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट आज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ताकि जब भी आपका एडमिशन फॉर्म आए तब आप अपने सब्जेक्ट अच्छे चूज़ कर पाओ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये 5th सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट है। तो एक चीज़ आप सोच समझ लीजिए, अगर आपके डिसिप्लिन में 2 सब्जेक्ट होते हैं तो वो 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे, कोई चेंज नहीं होंगे। मान लीजिए अगर आपने डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स लिया होगा तो इकोनॉमिक्स इस बार भी आपका रहेगा। एजुकेशन लिया होगा तो एजुकेशन आपको मिलेगा एजुकेशन इन इंडिया प्लूरल सोसाइटी। इंग्लिश ले रखा होगा, हिंदी आपका हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, ये आपका रहेगा। हिस्ट्री ले रखा होगा तो स्टूडेंट 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा। और मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स और ये तो नहीं होता, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज। और संस्कृत है तो फिलोसफी, रिलीजियन, कल्चर एंड संस्कृत। यानी 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे जो कि चेंज नहीं हो सकते। अब आपको चेंज करने का जो मौका मिलेगा वो स्किल एनहांसमेंट में से मिलेगा। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा। आप या तो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है, या आप एजुकेशन ले सकते हो, या आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। इसका नाम है यू आर लॉ, यू आर राइट्स। तो अब मैं आपको बोलूँगा कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन के अंदर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो आप लीजिए पॉलिटिकल साइंस का यू आर लॉ, यू आर राइट्स। ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर आप डिसिप्लिन में हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो पहले से तो हिस्ट्री आपके लिए ईजी रहेगी, ठीक है। और बाकी अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो आप एजुकेशन भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी संस्कृत है जो कि मुझे लगता नहीं कोई लेता होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेनिक इलेक्टिव में से भी आप एक चूज़ करोगे। अब इसके अंदर आपका जो लैंग्वेज कोर्स है वो ख़त्म कर दिया गया। लैंग्वेज अब आप सिलेक्ट नहीं करोगे, तो जेनिक इलेक्टिव में से भी एक आप सिलेक्ट करोगे। इसमें आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, इंग्लिश बेस्ट सेलर एंड जनरल फिक्शन ले सकते हो, हिंदी अनुवाद, व्यवहारिक और सिद्धांत, हिस्ट्री, जेंडर, मॉडर्न, पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग गांधी। गांधी पढ़ना चाहते हो तो जो भी गांधी के लवर्स हैं तो गांधी जी, बापू जी को पढ़ सकते हो, ठीक है, जो राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। और आपका कॉमर्स तो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीए प्रोग्राम के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी ईजी रहेगा। और बाकी वरना आप पॉलिटिकल इसमें भी या हिस्ट्री इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आपके ऊपर चॉइस है, जो भी डिसिप्लिन में आपने सब्जेक्ट ले रखा होगा आप उसी के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं तो ये कहूँगा हिंदी लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट के। तो 6th सेमेस्टर के अंदर आपका डिसिप्लिन के आपके सेम रहेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे होंगे। दो, अगर इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन है तो एजुकेशन, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, हिस्ट्री है तो हिंदी, मैथमेटिक्स है तो मैथ, पॉलिटिकल साइंस कौन सी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और फिर आपका एजुकेशन रहेगी एजुकेशन इन द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। और देन हिस्ट्री रहेगी इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 सेकेंड। अब स्किल एनहांसमेंट में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा 6th सेमेस्टर में। तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स रहेगा बेसिक वाला, ये जो है डाटा एनालिसिस वाला, ये आप ले सकते हो। अगर आपने डिसिप्लिन में भी अगर आपको एजुकेशन पढ़ना है और आपका स्किल एनहांसमेंट में से भी आपको अगर एजुकेशन पढ़ना तो ले सकते हो, वरना आप ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। एजुकेशन है मीडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। हिस्ट्री रहेगा रेडियो और सिनेमा इन इंडिया, ये सोशल हिस्ट्री। पॉलिटिकल साइंस रहेगा कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो मैं कहूँगा ये सब्जेक्ट सही रहेगा अगर आपने डिसिप्लिन में अगर पॉलिटिकल साइंस ले रखा है। अगर आप नया पढ़ना चाहते हो तो आप एजुकेशन हिस्ट्री में से भी कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जेनिक इलेक्टिव में से भी आपको 6th सेमेस्टर में से एक सिलेक्ट करना होगा। इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको प्रिंसिपल और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, पढ़ना चाहते हो ले लेना। हिंदी, सिनेमा और उसका अध्ययन, ये ईजी है, ये वाला आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। बाकी हिस्ट्री, दिल्ली थ्रू द एजेस, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन राइट, जेंडर, एनवायरनमेंट, ये भी बहुत ईजी है। ये हिंदी और ये वाला सब्जेक्ट दोनों ईजी है। बाकी हिस्ट्री का मैं कह नहीं सकता, थोड़ा टफ पड़ता है। और संस्कृत है और कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे जो मैंने बता दिए। जब भी एडमिशन होगा आप इनमें से सिलेक्ट करोगे। मैंने बेस्ट सब्जेक्ट आपको बता दिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।